दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक फिर से ईडी की कस्टडी में पहुंच गए हैं। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और 7 दिनों की ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद ईडी की तरफ से कई दलीलें जो है कोर्ट में रखी गई। ईडी ने एक बार फिर कोर्ट को बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो 4 नेता हैं गोवा से जुड़े हुए जिन्हें सम्मन्स किए गए थे, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। अरविंद केजरीवाल का एक मोबाइल फोन है जिसका पासवर्ड वो नहीं बता रहे हैं, उसका पासवर्ड उन्हें हासिल करना है। इसके अलावा आप इलेक्शन में जो एक तरीके से चंदे का पैसा था वो एक तरीके से हवाला के जरिए आया था, वो ब्लैक मनी थी और कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए की घूस वाली बात भी जो है वो आज ईडी ने कोर्ट में बोली है। लेकिन ईडी का जो रिमांड नोट है हम उससे आपको बताते हैं कि आखिर क्या बड़ी चीजें जो है आज कोर्ट में ईडी ने रखी। ईडी ने अपने रिमांड नोट में कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और जब उनकी 7 दिन की रिमांड ईडी ने ली थी तो उसमें 5 दिनों तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 3 और लोगों के भी इस दौरान जो हैं शराब घोटाले के मामले में उनके बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद का नाम शामिल है, जिनको अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर ड्राफ्ट GOM जो है उसकी रिपोर्ट दी गई थी। दूसरा, गोवा में आपका एक उम्मीदवार है जिसने बताया था कि गोवा में चुनाव के पूरे खर्च का हिसाब किताब आपका दिल्ली ऑफिस रखता था, यानी कि दिल्ली का हेडक्वार्टर जो आम आदमी पार्टी का है वो रखता था। ये दूसरी बड़ी बात बोली है। इसके अलावा यह कहा गया है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग के दौरान उनकी पत्नी का एक मोबाइल फोन जो है उसे ईडी ने जब्त किया है और जिसका डेटा की जो जांच है वो लगातार जारी है। केजरीवाल की 4 डिजिटल डिवाइस जो हैं वो ईडी को मिली हैं, जिनके पासवर्ड जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने वकीलों से पूछ के बताएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से उनकी ITR चल अचल संपत्ति के बारे में ब्यौरा मांगा गया। उनके CM ऑफिस का विजिटर रजिस्टर मांगा गया जो वो मुहैया नहीं करा पाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह का कोई विजिटर रजिस्टर मेंटेन ही नहीं होता है। इसके अलावा CM से मिलने ऑनलाइन पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन है, उसकी जानकारी का भी ईडी ने जो है वो ब्यौरा मांगा। पंजाब के कुछ आबकारी अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था जो दिल्ली के शराब कारोबारियों पर घूस नहीं देने के दबाव डालने में कोशिश कर रहे थे। ये भी बड़ी बात बोली है पंजाब से जुड़ी हुई। और इसके अलावा रिश्वत नहीं देने पर ऐसे कारोबारियों की फैक्ट्री बंद हो गई थी या उन्हें अपना माल पंजाब में सप्लाई नहीं करने दिया जा रहा था। ये बात भी जो है ईडी ने अपने रिमांड नोट में बोली है। तो अब ईडी के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। ये 4 दिन भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। 1 तारीख को 11:30 बजे एक बार फिर से ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। देखना होगा कि इन 4 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल से ईडी क्या कुछ चीजें हासिल कर पाती है पूछताछ में, क्योंकि आज कोर्ट में ईडी की तरफ से दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से खुद बोलने के लिए कोर्ट में सामने खड़े हुए, उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी और वो अपनी दलीलें देते रहे कि ये जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है, लेकिन वो ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं और वो आगे रिमांड के लिए तैयार हैं, वो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसको कोर्ट ने नहीं माना है और जो ईडी ने दलील रखी थी उसको कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने 4 दिनों की जो और ईडी की कस्टडी है अरविंद केजरीवाल की दे दी है। और देखना होगा कि इन 4 दिनों के अंदर शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से क्या कुछ चीजें हासिल कर पाती है ईडी, क्या कुछ खुलासे और इस पूरे मामले में होने वाले हैं।